बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, हमारे अक्सर दोस्त और मार्केट के अंदर नए आने वाले ट्रेडर्स जो हैं, उनकी सोच हमेशा यही होती है और ये सवाल होता है उनका कि क्या हम अपना छोटा अकाउंट जो है या स्मॉल कैपिटल जो है इसको ग्रो कर सकते हैं। तो गाइस, बिल्कुल कर सकते हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक छोटा सा फॉर्मूला शेयर करूंगा। इसको फॉलो करके आप अपना अकाउंट जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर ग्रो कर सकते हैं और प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। लेकिन गाइज, यहाँ पे एक बात ज़रूरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर इन होते हैं और अपने अकाउंट को ग्रो करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ चीज़ें या कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमें अपने अकाउंट को ग्रो करने से रोकते हैं। तो अगर हम उन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल पा लें तो हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर कामयाब भी हो सकते हैं और प्रॉफिट भी बना सकते हैं। तो वो चीज़ें कौन सी हैं, आए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। गाइस, जिस तरह कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन की हैं। सबसे ऊपर यहाँ पे ग्रीड है। गाइस, बेसिकली ग्रीड कई किस्म की हो सकती है और ये जो ग्रीड है या लालच है, ये आपको अपना अकाउंट ग्रो करने से या मार्केट के अंदर प्रॉफिट बनाने से हमेशा रोकती है और इसके ऊपर आपने कंट्रोल पाना है। एक दो मिसालों से हम इसको समझ लेते हैं कि ये हमें किस तरह रोकती है। मिसाल के तौर पे अगर आपने मार्केट का जो है ना वो एनालिसिस किया है और बहुत अच्छा एनालिसिस किया है और आपने किसी जगह से ट्रेड ली है और आप उस ट्रेड में इन हो चुके हैं, मार्केट आपकी फेवर में जा रही होती है और आपके टेक प्रॉफिट की तरफ बढ़ रही होती है। लेकिन अचानक से आपके दिल के अंदर एक लालच आ जाती है, एक वसवसा सा पैदा हो जाता है कि यार, अभी मार्केट जो है वो प्रॉफिट में है या हमारी जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में है। क्यों ना इसको यहाँ पे कट कर दिया जाए। ये ना हो कि मार्केट जो है वो रिवर्स आ जाए और हमारा जो प्रॉफिट है ना वो ज़ीरो हो जाए या हम लॉस में चले जाएं। तो आप क्या करते हैं कि आप अपना जो ट्रेड है ना वो हाफ में कट कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद मार्केट जो है ना वो आपका टेक प्रॉफिट भी हिट करती है जो आपने सोचा होता है और उससे भी ऊपर निकल जाती है। ठीक है। फिर आपको मायूसी होती है। तो ये है वो ग्रीड का फैक्टर जो आपको अपने अकाउंट को ग्रो करने से रोकता है। इसकी दूसरी मिसाल इस तरह है कि अगर आपने अपना एनालिसिस कर लिया, उसके बाद आप ट्रेड में इन हो गए, ठीक है, और आपने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया। मार्केट ने यहाँ पे आपकी पेशेंस को टेस्ट किया, यानी कि वो आपके स्टॉप लॉस की तरफ उसने जाना शुरू कर दिया। तो आपके दिल में ये चीज़ आती है कि यार, क्यों ना इस ट्रेड को मैं यहीं पे कट कर दूं। अगर ये मेरे स्टॉप लॉस को जाके हिट करेगी या उसको ट्रिगर करेगी तो मेरे $20 चले जाएंगे, $30 चले जाएंगे। लेकिन अगर मैं इसको यहीं पे कट कर दूं तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा $10-15 का नुकसान हो जाएगा। तो फिर आप क्या करते हैं? आप उस ट्रेड को कट कर देते हैं। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आती है और उसके बाद वापस उसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती है, जो कि आपने सोचा था या आपने प्लान किया था या आपने अपना टीपी लगाया हुआ था। ठीक है। तो ये जो ग्रीड का फैक्टर है इसको आपने कंट्रोल करना है। दूसरा फैक्टर जो है वो फियर का है, डर का है। डर का फैक्टर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने समझना है और इसके ऊपर भी आपने कंट्रोल हासिल करना है। गाइस, कई दफ़ा हम अपना एनालिसिस कर लेते हैं, ट्रेड लगाने से पहले जो है ना हमारे अंदर एक फियर या एक खौफ आना शुरू हो जाता है। वो खौफ यही होता है कि यार, कहीं मार्केट जो है ना वो मेरे अगेंस्ट ना चली जाए, कहीं मेरा लॉस ना हो जाए। या आपकी ट्रेड प्रॉफिट में चल रही होती है तो वही बात आ जाती है कि मार्केट अभी आपके टीपी को हिट करने वाली होती है, लेकिन आप उसको कट कर देते हैं। या मार्केट थोड़ा सा मूव करती है आपके जो टीपी है उसकी तरफ या आपकी डायरेक्शन में, आप उसको वहीं पे कट कर देते हैं। तो ये जो फियर फैक्टर है इसके ऊपर भी आपने कंट्रोल करना है, क्योंकि ये आपको अपना अकाउंट ग्रो करने से रोकता है। तीसरा जो हमारा यहाँ पे फैक्टर है वो है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग क्या है गाइस? गाइस, बेसिकली ये ओवर कॉन्फिडेंस की एक निशानी है। यानी कि आप मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं और बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है। आपने एक ट्रेड विन की, आपने दूसरी ट्रेड विन की, आपने तीसरी ट्रेड विन की। लेकिन फिर आप मार्केट के साथ लगातार जो है ना उस ट्रेडिंग के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो कि मार्केट मेकर्स ऑलरेडी चाह रहे होते हैं। आप जो है ना वो एडिक्शन के अंदर आ जाते हैं। आप सोचते हैं कि अब तो मुझे ट्रेडिंग आ गई है, मुझे तो कोई लॉस ही नहीं हो रहा किसी किस्म का भी, और ना ही इन फ्यूचर होगा। आप ट्रेड्स पे ट्रेड्स करते हैं और उसके बाद अचानक से आप जो है ना वो लॉस में जाना शुरू कर देते हैं।
तो जो थोड़ा सा अकाउंट आपने अपना ग्रो किया होता है ना, उसको भी आप गवा बैठते हैं। तो ये जो फैक्टर है ना ओवर ट्रेडिंग का, इसको भी आपने जो है ना वो कंट्रोल करना है। चौथी जो हमारे पास चीज़ है ना, यानी कि चौथे नंबर के ऊपर, वो है हमारे पास रिवेंज ट्रेडिंग। ये जो रिवेंज ट्रेडिंग है ये क्या है गाइस? बेसिकली रिवेंज ट्रेडिंग जो है ना, मिसाल के तौर पे आपने एक ट्रेड लगाई, आपने एक एनालिसिस किया और उसके ऊपर आपने एक ट्रेड लगाई और एक स्टॉप लॉस लगाया। सडनली आपका स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गया, ठीक है। लेकिन बजाय इसके कि आप अपनी गलतियों को फाइंड आउट करें, आप अपनी गलतियों से सीखें, आप एनालिसिस करें कि आपका स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ, आप मार्केट के साथ रिवेंज लेना शुरू कर देते हैं। यानी कि आप रिवेंज ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। आप ये सोचते हैं कि अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो मैंने आज के आज ही है ना अपने जो है ना लॉस उसको पूरा करना है। इन चक्करों में आप मजीद ट्रेड्स करते हैं, गलत डायरेक्शंस में ट्रेड करते हैं, अपना स्टॉप लॉस जो हिट हुआ है उसका एनालिसिस बिल्कुल नहीं करते, और जो अपने अकाउंट को है ना मजीद माइनस के अंदर या फ्लोटिंग के अंदर ले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपका जो अकाउंट है ना वो ग्रो नहीं कर पाता। अब आपके साथ मैं एक फार्मूला शेयर करूंगा, बहुत सिंपल फार्मूला है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो है ना वो छोटे अकाउंट को भी ग्रो कर सकते हैं, बड़े अकाउंट को भी ग्रो कर सकते हैं, और मार्केट के अंदर प्रॉफिट बना सकते हैं। तो लेट्स गो। तो गाइज, जिस तरह के आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पर हमने आपके लिए एक चार्ट बनाया है, एक फार्मूला बनाया है। और ये फार्मूला बहुत सिंपल है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं और अच्छी तरह इसको समझ लेते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि आप मार्केट के अंदर छोटा अकाउंट भी ग्रो कर सकते हैं, बड़े अकाउंट को भी ग्रो कर सकते हैं, और मार्केट के अंदर प्रॉफिट बना सकते हैं। तो गाइज, इस फार्मूले को फॉलो करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका अकाउंट जो है ना वो $100 का है, $1000 का है, $2000 का है, या $10,000 का है। आपने करना क्या है गाइज? सबसे पहले आपने ना माइक्रो लॉट से स्टार्ट करना है, ठीक है। आपने एक 0.01 की लॉट लगानी है, और अपना जो आपने टारगेट है ना वो सिर्फ $10 का रखना है। यहाँ पे ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि आपने एक ही ट्रेड के अंदर $10 नहीं बना लेने, ठीक है ना। आपने जो है ना इसके लिए हो सकता है आप 2 ट्रेडिंग करें, 3 करें, या 5 करें। आपने अपना ये जो टारगेट है ना 0.01 के साथ जो है ना अचीव करना है। जब आप अपना ये टारगेट अचीव कर लेंगे $10 का, नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने अपनी लॉट साइज को ना बढ़ा देना है। यानी कि पहले हमने 0.01 लगाई थी, अब आपने लगा देनी है 0.02 की यहाँ पे, और अपना जो टारगेट है उसको आपने $20 कर देना है, ठीक है। जब आपका ये जो टारगेट है $20 का, ये आपका जो टारगेट है जब अचीव हो जाए, देन आप अपनी लॉट साइज को मजीद बढ़ाएंगे और इसको 0.03 कर देंगे, और अपना टारगेट जो है वो $30 का रखेंगे, ठीक है। इसी तरह जब आप $30 अचीव कर लेंगे, उसके बाद आप दोबारा अपनी लॉट साइज बढ़ाएंगे, 0.04 कर देंगे, और आप $40 अचीव कर लेंगे। देन आप 0.05 की लगाना शुरू कर देंगे, और फिर आप इस 0.05 की लॉट के साथ $50 को अचीव करेंगे, ठीक है। जब आप ये $50 को भी अचीव कर लेंगे, और इस तरह करते करते आप एक मिनी लॉट साइज के ऊपर पहुंच जाएंगे, यानी कि 0.10। जब आप 0.10 की लॉट यहाँ पे लगाएंगे, और इसके साथ 1 से 2 ट्रेडों में, या 1 से 3 ट्रेडों में, या 5 ट्रेडों में आप ये अपना $100 का जो है ना वो टारगेट अचीव कर लेंगे, ठीक है। तो फिर मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो है ना मार्केट के अंदर इतना ट्रेन हो चुके होंगे कि आप जो है ना वो छोटे अकाउंट को भी ग्रो कर सकते हैं, और आप बड़े अकाउंट को भी ग्रो कर सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। गाइस, ये जो माइक्रो लॉट का, ये जो माइक्रो लॉट से लेकर मिनी लॉट तक का ये जो सफ़र है ना, यकीन माने कि इसके दौरान ना आप जो है ना वो बहुत सी चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे मार्केट के अंदर। आपके बहुत से स्टॉप लॉसेस हिट होंगे यहाँ पे, आपके बहुत से टेक प्रॉफिट्स हिट होंगे, और आपको जो है ना मार्केट के अंदर बहुत सी चीज़ें जो है ना वो देखने को मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद गाइस यकीन करें कि जब भी आप चार्ट खोलेंगे ना, तो आप जो है ना विद इन सेकंड्स मार्केट की मूव को जो है ना वो पहचान लेंगे। आप समझ जाएंगे कि मार्केट बाय में निकलेगी या सेल में निकलेगी, या आपने मार्केट के अंदर क्या डिसीजन लेना है।
तो आई होप सो गाइस कि ये जो सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपके साथ शेयर किया है कि हम अपने अकाउंट को ग्रो किस तरह कर सकते हैं, ये आपको ज़रूर समझ आया होगा। गाइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।